जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि रिलेटेड होगा अफवाह तंत्र से, यानी नदी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं वो सभी देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब में मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। तो किस नदी को जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है हुगली, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है यमुना, डी है गंगा। तो किस नदी को जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। आपको वीडियो को रोकना है, आंसर कमेंट करना है, फिर वीडियो प्ले करना है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की बात करें दोस्तों तो चीन के तिब्बत के पठार में पर इसे सांगपो नदी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश में जमुना नदी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है दोस्तों? सो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। दामोदर कहाँ की नदी है दोस्तों? झारखंड की, ठीक है। आगे देखते हैं 785, निम्न में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी बेसिन। सही जवाब हो जाएगा गंगा, ठीक है। सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, जैसे कि ये एनटीपीसी स्टेट 2 में पूछा गया था, शिफ्ट 1 में, ठीक है। सात सौ छियासी देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? तो कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। सही जवाब हो जाएगा कृष्णा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी क्या है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट के श्रृंखला से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह गैर बारहमासी नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र 2,58,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है? भीमा, तुंगभद्रा। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी पूछे तो भीमा और तुंगभद्रा। वहीं बात करें इसकी अन्य सहायक नदियों की, तो कोयना, दूधगंगा, मूसी, घाटप्रभा आदि है। बारहमासी नदियों में वर्ष भर जल का प्रभाव बना रहता है, जबकि गैर बारहमासी नदियों में, जिसे मौसमी नदी कहते हैं, अक्सर गर्मी के मौसम में सूख जाती है, ठीक है। कृष्णा नदी के सहायक नदी कौन कौन है बोलिए? भीमा और तुंगभद्रा, ठीक है। इसकी अन्य सहायक नदी की बात करें, दूधगंगा, मूसी, घाटप्रभा आदि, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो कौन सी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी। सही जवाब हो जाएगा लूनी, ठीक है। लूनी नदी की राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 788 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यास। सही जवाब हो जाएगा व्यास। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियों में से एक नहीं है?
तो कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियों में से एक नहीं है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। सही जवाब हो जाएगा महानदी। महानदी की बात करें तो पूरब की ओर बहने वाली नदी जो पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती है उसमें 3 नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। अन्य छोटी नदियाँ तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, हेमवती शामिल है, परंतु महानदी का उद्गम रायपुर छत्तीसगढ़ के समीप धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होता है। कहाँ से? सिहावा पर्वत से। जिसका प्रभाव पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है तथा कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में यह डेल्टा का निर्माण करती है। इसी नदी पर ओडिशा में हीराकुंड बांध स्थित है। इसकी सहायक नदी हंसदेव, शिवनाथ, जोग, तेल आदि। क्या क्या है? महानदी की सहायक नदी हंसदेव, शिवनाथ, जोग, तेल इत्यादि। ठीक है। आगे देखते हैं 790 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीस्ता। सही जवाब हो जाएगा तीस्ता। ठीक है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से गुजरती है। इस नदी का उद्गम भारत के सिक्किम राज्य के कांगसे हिमनाथ के पास चोलामू झील से होता है। इस नदी को सिक्किम और बंगाल के जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को? तीस्ता नदी को। ठीक है। किस नदी को? तीस्ता नदी को। इस नदी को सिक्किम और बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। रंगित नदी सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। तो रंगीत नदी जो है वो सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है, जो तीस्ता की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। वहीं बात करें धनसिरी की, असम और नागालैंड में बहने वाली नदी है जो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। 791 देखते हैं। बारी दोआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो बारी दोआब की बात करें तो किस क्षेत्र में स्थित है? तो ब्यास और रवि। सही जवाब हो जाएगा ब्यास और रवि के बीच। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आइए कुछ दोआब क्षेत्र को देख लेते हैं। बारी दोआब की बात करें तो ब्यास और रावी नदी के बीच। किसके? ब्यास और रावी नदी के बीच। चाष दोआब की बात करें तो झेलम और चिनाब के बीच। किसके? झेलम और चिनाब के बीच। रचना दोआब की बात करें तो चिनाब और रावी के बीच। वहीं विष्ट दोआब की बात करें ब्यास और सतलज के बीच। किसके? ब्यास और सतलज के बीच। ठीक है। बारी दोआब एक बार फिर से सुनिए। बारी दोआब की बात करें तो ब्यास और रावी। याद कैसे रखेंगे? ब से बारी और ब से ब्यास और रावी। ठीक है। चाष दोआब की बात करें तो झेलम और चिनाब। रचना दोआब की बात करें तो चिनाब और रावी। वहीं बात करें विष्ट दोआब की तो व्यास नदी और सतलज नदी। पूर्णा और गिरना नदियां निम्न में से किस नदी की प्रणाली की सहायक नदी है? तो पूर्णा और गिरना नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती। सही जवाब हो जाएगा ताप्ती। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पूर्णा और गिरना नदी है ताप्ती की सहायक नदी है। ताप्ती की अन्य सहायक नदियों में पंजरा, बगुरा, बोरी, अनार है। ठीक है। कौन? पंजरा, बगुरा, बोरी, अनार। वही बात करें पूर्णा और गिरना, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। 793 देखते हैं। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के बालेश्वर के पास स्थित है? तो किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबालेश्वर के पास स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा। सही जवाब हो जाएगा कृष्णा। ठीक है। देख लेते हैं। ताप्ती नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है। कोसी नदी की बात करें तो गोसाई धान शिखर नेपाल से निकलती है। नर्मदा नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है।
794 देखते हैं, डैश नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। तो कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर बहती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा। सही जवाब हो जाएगा बेतवा। चलिए देख लेते हैं, बेतवा नदी मालवा के पठार से बहती हुई हरीमपुर उत्तर प्रदेश के पास यमुना में मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में धसान एवं जामनी है। ध्यातव्य है कि राजघाट परीक्षा और माता टीला बांध बेतवा नदी पर निर्मित है। ठीक है, राजघाट परीक्षा और माता टीला बांध की बात करें तो किस नदी पर? बेतवा नदी पर, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। इसकी विपरीत प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियां बहाव की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है। यही कारण है कि सामान्य ढाल का अनुसरण नहीं करती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। देखते हैं, महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीपीय में तीसरी सबसे बड़ी नदी और डैश की सबसे बड़ी नदी है। तो कौन सा हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा के। महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीपीय में तीसरी सबसे बड़ी नदी। कौन सी? तीसरी सबसे बड़ी नदी, और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, लोक पवानी और भवानी डैश नदी की सहायक नदी है। तो लोक पवानी और भवानी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। सही जवाब हो जाएगा कावेरी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, लोक पवानी और भवानी कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी की अन्य सहायक नदियों की बात करते हैं, हेमवती, अक्रवती, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, अमरावती नदी आदि। कावेरी की उद्गम कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ से होता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। नौ सौ 99 देखते हैं, दक्षिण भारत की पेन्ना नदी निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है? तो दक्षिण भारत की पेन्ना नदी की बात करें तो किस पहाड़ी से निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदी पहाड़ी। सही जवाब हो जाएगा नंदी पहाड़ी। ठीक है, पेन्ना नदी कर्नाटक के नंदी दुर्ग, कहाँ से? नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वही बात करें पापाधानी, चित्रावती नदियाँ इसकी सहायक नदी है। तो पेन्ना नदी कहाँ से? नंदी पहाड़ी। पेन्ना नदी नंदी पहाड़ी। ठीक है, कहाँ? कर्नाटका। निम्न में से कौन सी नदी भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है? तो कौन सी नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। सही जवाब हो जाएगा सिंधु। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन, सिंधु नदी भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से चोमाइंगांडू ग्लेशियर से होता है। उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए यह नदी हिमालय पर्वत को काटकर दमचोक के निकट भारत में प्रवेश करती है। कहाँ? दमचोक के निकट भारत में प्रवेश करते हैं। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज नदी आती है। ठीक है, 1960 में
हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि विनिमय अनुसार भारत सिंधु नदी तंत्र प्रणाली में प्रवाहित कुल जल का केवल डैश भाग का उपयोग कर सकता है। तो कितने भाग का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20%। सही जवाब हो जाएगा 20%। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनिमय अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल का केवल 20% ही उपयोग कर सकता है। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।